दोस्तों, हमने इस वीडियो में कांवड़ यात्रा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को बताने की कोशिश की है, जैसे 1. कांवड़ यात्रा क्यों मनाई जाती है। 2. कांवड़ कैसे बनती है। 3. कांवड़ यात्रा किस दिन से शुरू होती है। 4. क्या है कांवड़ यात्रा का इतिहास। 5. कांवड़ यात्रा से जुड़े नियम। दोस्तों, इन सब प्रश्नों से जुड़े उत्तर इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न: कांवड़ यात्रा क्यों मनाई जाती है। उत्तर: श्रावण मास शिव जी से जुड़ा होता है। सनातन धर्म में इस माह का विशेष महत्व होता है। श्रावण मास में शिव जी की पूजा का विशेष विधान होता है और उनके लिए भक्त दूर दूर से कांवड़ में गंगा जल भरकर लाते हैं और शिव जी का गंगा जल से अभिषेक करते हैं। दोस्तों, कांवड़ को सावन के महीने में ही लाया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि इसी महीने में समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था, उससे पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष का सेवन किया और उसे अपने कंठ में धारण किया था। इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे विष का प्रभाव कम हो गया। तभी से सावन के महीने में शिव जी के भक्त गंगा जल से उनका अभिषेक करते हैं। प्रश्न: दोस्तों, आइए जानते हैं कांवड़ कैसे बनती हैं। उत्तर: कांवड़ बांस से बना होता है और इसके दोनों छोर पर बांस की टोकरी होती है, जिसमें गंगा जल रखा जाता है। इसके मध्य से इसमें शिखर का आकार दिया जाता है और फूल माला इत्यादि से इसे अच्छे से सजाया जाता है। कांवड़ को उठाने के बाद कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता है, क्योंकि जमीन पर रखते ही यह खंडित हो जाता है। इसलिए थककर आराम करते समय कांवड़िए कांवड़ को किसी सुरक्षित जगह पर टांग देते हैं। प्रश्न: कांवड़ यात्रा किस दिन से शुरू होती है। उत्तर: कांवड़ यात्रा सावन माह के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा से ही आरंभ हो जाती हैं और सावन की शिवरात्रि तक चलती हैं। इस यात्रा में कांवड़िए अपनी दूरी के हिसाब से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि यह यात्रा पैदल ही की जाती है। हरिद्वार, गोमुखिया, गंगोत्री, सुल्तानगंज में गंगा नदी, काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ और देवघर आदि स्थानों से कांवड़िए गंगा जल भरकर अपने स्थानीय मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। प्रश्न: क्या है कांवड़ यात्रा का इतिहास। उत्तर: कांवड़ यात्रा को मनाने के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आइए जानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम जी ने गंगा जी का जल लेकर पूरा महादेव में शिव जी का अभिषेक किया था, तभी से कांवड़ यात्रा का आरंभ माना जाता है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि सर्वप्रथम त्रेतायुग में श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को पहली बार कांवड़ में बैठाकर मायापुरी हरिद्वार की यात्रा करवाई थी, तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न: कांवड़ यात्रा से जुड़े नियम। उत्तर: एक यात्रा के दौरान कांवड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाना चाहिए। थककर विश्राम करते समय कांवड़ को हमेशा किसी ऐसे स्थान पर झुलाना चाहिए जहां से भूमि का स्पर्श न हो सके। 2. कांवड़ को उठाने के बाद बिना जल चढ़ाए कांवड़िए को घर नहीं जाना चाहिए। 3. कांवड़ यात्रा यदि मन्नत मांग कर की जा रही हो तो नंगे पैर ही करनी चाहिए। 4. कांवड़ कंधे पर हो तो कांवड़िए को जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसे करने से कांवड़ में रखा गंगा जल झूठा माना जाता है। 5. रात्रि विश्राम के बाद सुबह शौच आदि ने निवृत्त होकर बिना स्नान किए कांवड़ नहीं उठानी चाहिए। स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर ही कांवड़ उठानी चाहिए। 6. कांवड़ यात्रा के दौरान अपने साथ वाले कांवड़िए का नाम नहीं लेना चाहिए। 7. कांवड़िए को कांवड़ यात्रा के दौरान कंधे पर कांवड़ लेकर कभी भी कोई खाने पीने की वस्तु नहीं लेनी चाहिए, इससे कांवड़ का अपमान होता है। 8. कांवड़ यात्रा के समय कांवड़िए को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा या अन्य तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। 9. कांवड़ यात्रा सच्चे मन से करनी चाहिए। कांवड़ यात्रा करते समय कांवड़िए को अपनी निजी जिंदगी से हटकर भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए।
यात्रा के समय किसी भी व्यक्ति के प्रति मन में राग द्वेष नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे यात्रा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। 10. जब किसी घर से कोई व्यक्ति कांवड़ लेने के लिए जाए तो परिवार के सदस्यों को भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए, कभी भी खाने की चीज़ों को जैसे आलू को आग में नहीं भूनना चाहिए। माना जाता है कि इसे करने से कांवड़िए को यात्रा में कष्टों को सामना करना पड़ता है और पैरों में छाले भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कांवड़ यात्रा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।